नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिनटेक स्वामी में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की जो हमारी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो की जो डिमांड है आप लोगों की तरफ से आई है। दोस्तों, काफ़ी सारे एजेंट भाई ने मुझे फ़ोन किया था कि सर, जिस तरीके से हम मार्केट में हलचल देख रहे हैं, जिस तरीके से खबरें आ रही, जैसे भी 2000 नोट के ऊपर काफ़ी सारा बवाल मचा हुआ है। साथ में आप देखेंगे जब LIC का IPO आया तो काफ़ी सारे दिक्कतें लोगों को सामना करनी पड़ी। मतलब LIC का IPO अपनी असल रेट पे तक अभी तक नहीं पहुँचा है। और उसके बाद अदानी की जो स्कैंडल वाली बात आई, अदानी का जो रूमर फैला मार्केट में, अदानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की तरफ से जो LIC को नुकसान की खबरें काफ़ी उड़ी, तो उन सब चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं पे हमारे ग्राहक के मन में, पॉलिसी होल्डर के मन में काफ़ी सारे डाउट क्रिएट हो गए कि कहीं LIC को बेच तो नहीं दिया गया सरकार ने। तो इन सब खबरों को लेकर के कहीं ना कहीं हमारे ग्राहक के दिमाग में, हमारे पॉलिसी होल्डर के दिमाग में एक चीज़ बैठ गई कि कहीं सरकार LIC को बेचने तो नहीं जा रही है, कहीं LIC को बेच तो नहीं दिया गया है। तो मतलब इस तरह की काफ़ी खबरें उड़ी और कहीं ना कहीं पे हमारे एजेंट भाइयों का भी जो मनोबल है थोड़ा सा गिरा इन सब चीज़ों को लेकर के। दोस्तों, जब बीच में खबरें आई अदानी के साथ, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पेश हुई तो और मार्केट में एक बहुत बड़ी कवायद शुरू होगी LIC को नेगेटिव करने की, LIC को नुकसान में दिखाने की, तो उस समय ग्राहक भी डर गए। काफ़ी पॉलिसी होल्डर्स के मेरे पास भी कॉल है कि सर, आगे का प्रीमियम भरे कि नहीं भरे, कहीं LIC प्राइवेटाइज तो नहीं गई, LIC का पैसा कहीं डूब तो नहीं जाएगा। तो दोस्तों, मेरी जानकारी थी तो मैंने उनको अपडेट कर दिया और मैंने उनको सॉल्विंग गारंटी के बारे में बताया, जिससे मेरे ग्राहकों का, मेरे पॉलिसी होल्डर का कॉन्फिडेंस बना और वो उन्होंने पॉलिसी को आगे कैरी किया। और उसका रिजल्ट ये है कि आप देखेंगे LIC की वो जो खबरें थी वो सब खत्म हो चुकी हैं। LIC का Q4 का रिजल्ट आ चुका और काफ़ी सारा बेनिफिट LIC को हो चुका है इसके अंदर। और कहीं ना कहीं पे ग्राहकों को भी फायदा होने वाला है, क्योंकि बोनस का अमाउंट भी अच्छा मिलेगा हर ग्राहक को। साथ में जो शेयर होल्डर उनको भी बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि LIC ने अभी 30 अप्रैल को LIC ने अपनी चौथी तिमाही का रिजल्ट अनाउंस किया, जिसमें प्रॉफिट हुआ है और उसके बेसिस पे हर एक शेयर होल्डर को 3 रुपये डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया गया है, जो उनको मिलेगा उनके शेयर के हिसाब से। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरीके के अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके और आप अपने आप को अपडेट कर सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे सॉल्वेंट गारंटी के बारे में। दोस्तों, सॉल्वेंट गारंटी की अगर हम बात करें तो ये सरकार द्वारा दिया गया गारंटी है किसी भी संस्था को। और इस गारंटी के तहत सरकार ये वादा करती है कि जिस संस्था को मैंने गारंटी दी है उसके साथ अगर कुछ भी हो जाता है, वो दिवालिया घोषित है, तो उसके द्वारा जो भी इन्वेस्टमेंट होगी लोगों की, जो भी पब्लिक का पैसा उस संस्था में लगा होगा, उसको वापस करने की गारंटी सरकार की है। सॉल्वेंट गारंटी से हमारी कॉर्पोरेशन का क्या लेन देन है, LIC ऑफ इंडिया का क्या कंसर्न है, या भारतीय जीवन बीमा का क्या लेन देन है सॉल्वेंट गारंटी से, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। पुराने एजेंट भाई जो हैं उनको तो इसकी जानकारी होगी, लेकिन ये वीडियो पुराने के साथ साथ पुराना अपनी जानकारी को अपडेट कर लेंगे और नए इस जानकारी को ले लेंगे, ताकि जब वो अपने कस्टमर के पास जाएँ तो इस गारंटी के बारे में बात करेंगे तो शायद उनको पॉलिसी कम समझाना पड़ेगा और वो कहीं ना कहीं पे कस्टमर का विश्वास जीतेंगे और कस्टमर को भी कॉन्फिडेंस आएगा, ट्रस्ट आएगा आपकी संस्था पे, और वो कहीं ना कहीं पॉलिसी खुद ही ले लेगा। तो दोस्तों, बात करते हैं सॉल्विंग गारंटी की। दोस्तों, सॉल्विंग गारंटी से पहले मैं बता दूं आपको, जैसे कि आपको पता है कि LIC का गठन 1 सितंबर 1956 को हुआ था, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इसका जो गठन है दोस्तों 19 जून 1956 को हो चुका था LIC का। लेकिन इसकी जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है, कह लीजिए जो पेपर पे इसका जो इसका डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया गया, वो 1 सितंबर 1956 को किया गया। और इसके साथ ही भारत सरकार ने LIC को सॉल्विंग गारंटी दिया। सॉल्विंग गारंटी देने के पीछे जो कारण था, जब इंश्योरेंस का इसको बेड़ा दिया गया पूरे देश का, तो भारत सरकार ने उस समय 5 करोड़ रुपए की एक डिपॉजिट अमाउंट दिया गया इस काम को करने के लिए, ताकि इंश्योरेंस का बिजनेस ताकि इंश्योरेंस का जो काम है वो देश में सही तरीके से हो सके, और LIC को ये पैसा दिया गया। इसके एवज में LIC को सॉल्वेंट गारंटी दी गई कि, और सॉल्वेंट गारंटी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया कि जो भी LIC अपना बिजनेस करेगी, जो भी अपना व्यापार करेगी, उससे जो भी पैसा आएगा, जो भी पैसा सरप्लस होगा, उसका 5% वो गवर्नमेंट को एज ए डिविडेंड देगी इस 5 करोड़ के बदले, जो 5 करोड़ 1956 में LIC को दिया गया था। और दोस्तों, अगर हम आज की बात करें तो ये 5 करोड़ रुपए का अमाउंट LIC के लिए बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन भारत सरकार के लिए इस अमाउंट के बदले में जो मिलने वाला डिविडेंड है कई हजार करोड़ रुपए का है, जो हर साल वित्त मंत्री को आपने जो LIC के चेयरमैन है वो चेक देते हैं, उनको अपना पूरा अमाउंट सौंपते हैं, और 5% वो कहीं ना कहीं हमारे देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो दोस्तों, बात करते हैं सॉल्विंग गारंटी होती क्या है। दोस्तों, सॉल्विंग गारंटी की बात करें तो मैंने आपको जैसे बताया, कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था जिसको सरकार अपनी बैकएंड दे, यानी सरकार अपना स्वामित्व दे, तो उसको हम बोलते हैं सॉल्विंग गारंटी। जैसे अगर हम आज बात करें, आपके जेब में जितने भी नोट पड़े हुए हैं, अगर आप इसको निकाल के देखेंगे तो आपके पास 20 रुपये का नोट होगा, 50 रुपये का नोट होगा, 100 रुपये का नोट होगा, 200 रुपये का नोट होगा, 500 का होगा, 2000 का होगा।
इन सारे नोटों को अगर आप देख लें और उनको निकाल के देंगे तो आपको इसमें मिलेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि ये भारत सरकार का नोट नहीं है दोस्तों, ये नोट कभी भी बंद हो सकता है। और हाल ही में हमने देखा भी है कि 500 का नोट भी बंद हुआ, 1000 का नोट भी बंद हुआ और अब 2000 नोट को बंद करने की कवायद है। यानी किसी भी व्यक्ति के पास इस तरीके के अथाह नोट पड़े हुए हैं तो सरकार कभी भी निर्णय लेकर के इस नोट को बंद कर सकती है, क्योंकि ये नोट भारत सरकार का नहीं है, ये भारत सरकार के अंडर काम करने वाली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक है और भारतीय रिजर्व बैंक सरकार चलाती है और सरकार को उसकी गाइडलाइंस फॉलो करना, रिजर्व बैंक को सरकार की गाइडलाइंस फॉलो करना ज़रूरी है। इसी वजह से आपने देखा होगा बीच में पहले डिमोनेटाइजेशन हुआ और उसके बाद अब 2000 का नोट को बंद करने की कवायद चल रही है। यानी कि अगर किसी के पास पैसा पड़ा हुआ है और जो डेडलाइन दी गई है उस डेडलाइन तक वो एक्सचेंज नहीं कर पाया तो उसके घर में पड़ा हुआ यह नोट रद्दी हो जाएगा। लेकिन वहीं पे दोस्तों एक नोट और है जिसकी मैं बात करूं, अगर आप उसको ढूंढ सके तो ढूंढ लीजिए, मैं स्क्रीन पे उसको दिखा दूंगा। अगर आपके पास होगा तो उसको जरूर देखिएगा और उसको अपने पास रखिएगा, अपने फाइल में रखिएगा, अपने पर्स में रखिएगा, ताकि आप जब भी कस्टमर के पास जाएँ तो उसको दिखा सकें और उसको समझा सकें। तो उस कहते हैं ना, साक्ष्य को प्रमाण किया, कहते हैं ना प्रमाण ही, कहते हैं ना कि जब किसी को कोई चीज़ दिखा देंगे तो उससे बड़ा विश्वास कुछ नहीं होता है। जो चीज़ सामने देखेगा आदमी उसको फील करेगा और उसको समझ सकेगा, तो आप उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये जो चीज़ है दोस्तों, ये है 1 रुपये का नोट। जी है दोस्तों, मैं 1 रुपये के नोट की बात करूँ, आप स्क्रीन पर देख लेंगे। ये 1 रुपये के नोट पे कहीं पे भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं लिखा हुआ है दोस्तों, इस पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार। यानी कि अगर आज भी किसी व्यक्ति के पास ये 1 रुपये का नोट उसके पास बक्सों में भर भर के हैं, पूरे कमरे भर दिए हैं, घर भर दिए हैं, और कल को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिवालिया घोषित हो जाता है, तो भी भारत सरकार को 1 रुपये के बदले 1 रुपये की कीमत उसको अदा करनी पड़ेगी। अगर उसके पास ये 100 करोड़ के रूप में है 1-1 रुपये का नोट, तो भारत सरकार को 100 करोड़ रुपये उस व्यक्ति को देने पड़ेंगे। मतलब ये गारंटी है भारत सरकार की और इसी को बोलते हैं सॉल्विंग गारंटी। और ये करेंसी की बात करो तो सिर्फ करेंसी में 1 रुपये के पास है। अगर आप 2 रुपये का नोट भी देख लेंगे, 5 रुपये का नोट भी देख लेंगे, उसके ऊपर के जितने भी डिनोमिनेशन वाले नोट देख लेंगे, सब पे आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मिलेगा। तो दोस्तों ये बड़े गर्व की बात है कि भारत सरकार की गारंटी ये LIC ऑफ इंडिया को भी मिला हुआ है। गूगल पे भी जाकर इसको सर्च कर सकते हैं, सॉल्विंग बॉन्ड जो LIC ऑफ इंडिया को दिया गया है 1956 के तहत, तो वो आपको मिल जाएगा आराम से। और उसको आप प्रिंट आउट निकाल के या फोटो फ्रेम करके अपने फाइल में रख सकते हैं, ताकि आप कस्टमर को दिखा सके। और नहीं रखना चाहते हैं तो आप कस्टमर को उसी समय उसके मोबाइल पे गूगल में सर्च करके भी दिखा देंगे, तो भी कस्टमर कन्विंस हो जाएगा और उसको पॉलिसी लेने के लिए मजबूर कर देगा ये गारंटी। क्योंकि दोस्तों आज की डेट में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आपका पैसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, वो तो बात की चीज़ है। लोगों के चिंता के विषय कि मेरा पैसा कहीं घटेगा तो नहीं, मेरा पैसा कहीं डूबेगा तो नहीं। तो दोस्तों उन सभी का विकल्प जो है LIC ऑफ इंडिया है। अगर कोई बंदा ट्रेडिशनल प्लान लेना चाहता है, कोई बंदा इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो LIC से बढ़िया विकल्प पूरे हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है दोस्तों, और साथ में गारंटी पूरी। ये आप अपने कस्टमर को बताएंगे और आप अपने आप को भी अपडेट करेंगे। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि ये जो सॉल्वेंट गारंटी है ये किस किस संस्था को भारत सरकार ने दे रखी है। तो कुछ पॉइंट्स, कुछ संस्थाएं हैं जिनको ये चीज़ें मिली हुई हैं, और या कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको मिला हुआ है। गवर्नमेंट का SGB बॉन्ड निकलता है, गोल्ड बॉन्ड निकलता है, जो सरकार ने कुछ साल पहले ही स्टार्ट किया जब मोदी सरकार आई है। तो वो जो SGB बॉन्ड है उसको भी भारत सरकार की पूरी गारंटी है। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रेजरी बॉन्ड होते हैं, ट्रेजरी बॉन्ड को भी भारत सरकार के पूरा गारंटी है, पूरा ये सॉवरेन गारंटी के तहत आता है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस में और बैंकों में होने वाले PPF अकाउंट की भी बात करो तो ये भी सॉवरेन गारंटी के अंदर आता है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो पोस्ट ऑफिस के सुकन्या समृद्धि अकाउंट और NSE सर्टिफिकेट जो आते थे ये भी सॉवरेन गारंटी के अंदर आते हैं। और सॉवरेन गारंटी के दोस्तों एक और बात करूं जो बड़े फायदे की बात है वो ये है कि LIC की जो सम एश्योर्ड की गारंटी तो सॉवरेन गारंटी के अंदर आती रहती है, साथ में LIC के बोनस की भी गारंटी सॉवरेन गारंटी के अंदर आती है। यानी किसी व्यक्ति का सम एश्योर्ड प्लस जो बोनस की हम बात करते हैं वो बोनस भी सॉवरेन गारंटी के अंदर आता है। मतलब कि जैसे लोगों को ज़्यादातर पता है कि LIC का जो सम एश्योर्ड है वो गारंटेड है, तो दोस्तों वो गारंटेड नहीं है, उसके साथ साथ आपका सम एश्योर्ड के साथ साथ बोनस भी गारंटेड है। तो ये बड़े गर्व की बात है दोस्तों कि आप किसी को भी अगर पॉलिसी देते हैं, किसी को भी पॉलिसी देते हैं तो आप बड़े गर्व के साथ कर सकें कि सर आपकी जो पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड है वो तो गारंटेड है ही है, और जितने साल तक ये पॉलिसी चलाएंगे, जितने साल पे इस पर बोनस बनेगा वो बोनस भी आपका गारंटेड है। तो आपको कहीं भी किसी प्राइवेट सेक्टर में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इंश्योरेंस लेना तो LIC से बढ़िया विकल्प कोई नहीं है।
क्योंकि अगर आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर की बात करें या सरकार के कुछ और ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जैसे बैंकों में भी काफ़ी हलचलें मची और बैंकों को मर्ज किया गया और काफ़ी सारे बैंकों को प्राइवेटाइज करने की भी बात चल रही है। तो आप देखेंगे दोस्तों क्यों, क्योंकि ये सारे जो बैंक हैं ये गवर्नमेंट बैंक नहीं है, ये कहीं ना कहीं आरबीआई के अंदर आते हैं और आरबीआई गवर्नमेंट की एक बॉडी है, तो इनको कभी भी बंद किया जा सकता है और कभी भी इनको मर्ज किया जा सकता है। इन सब चीज़ों से LIC ऑफ इंडिया बिल्कुल फ्री है दोस्तों। और LIC ऑफ इंडिया 1956 में भी भारत सरकार की थी और LIC ऑफ इंडिया 2023 में भी भारत सरकार की है और आने वाले वक्त में भी LIC ऑफ इंडिया भारत सरकार की रहेगी, क्योंकि LIC ऑफ इंडिया एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कह लीजिए किसी भी सरकार के लिए, चाहे वो BJP की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे जनता दल की सरकार हो, कोई भी सरकारें आएँ और जाएँ, LIC ऑफ इंडिया को कोई छेड़ने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि LIC ऑफ इंडिया भारत सरकार के लिए सोने की मुर्गी जैसा है जो कि अपने आप अंडे देती है और सोने के अंडे देती है, तो कोई भी इस मुर्गी को काटना नहीं चाहेगा दोस्तों। आप मेरी बात को समझ रहे हैं दोस्तों, कोई भी इस मुर्गी को काटना नहीं चाहेगा, चाहे पॉलिटिकल कितना भी विवाद हो जाए कि ये बेच दिया, ये खरीद लिया, ये इसको मर्ज कर दिया, लेकिन कोई भी सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि एक ऐसी एंटिटी जो उसको बिना किसी खर्चे के कई लाखों करोड़ रुपए डिपॉजिट करती है और बिना किसी खर्चे के अपने देश के अंदर डेवलपमेंट के लिए पैसा देती है, बिना किसी सरकार के खर्चे के सरकार को पैसा देती है, सरकार को लोन देती है और पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है, और उसमें सरकार की जो इन्वेस्टमेंट है सिर्फ नाम मात्र की 5 करोड़ है, वो भी 1956 में की गई थी। तो दोस्तों आप इस चीज़ से बेफिक्र हो जाइए कि आपकी LIC की पॉलिसी को या आपके LIC के ग्राहक को कल को कोई नुकसान होने वाला है। आपकी LIC की पॉलिसी आपके 1 रुपये जैसी सुरक्षित है, यानी जैसे भारत सरकार सुरक्षित है वैसे ही आपका LIC की पॉलिसी सुरक्षित है। यानी दुनिया में कोई भी हड़कंप आ जाए, दुनिया में कितनी भी कंपनियां दिवालिया घोषित हो जाएं, और मैं कहता हूं LIC ऑफ इंडिया भी अगर उसका कगार पे चली जा रही है तो भी भारत सरकार की गारंटी है आपके पैसों को एक एक पाई को वापस करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन काम के लिए होगी। दोस्तों इन्फॉर्मेशन काम के लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और इस वीडियो को दोस्तों अपने एजेंट भाइयों में भी आगे फॉरवर्ड करें ताकि वो भी इस जानकारी को लेकर के अपने आप को अपडेट कर सके और जब मार्केट में जाएं तो इस कॉन्फिडेंस के साथ जाएं कि हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो किसी के पास नहीं है मार्केट के अंदर, और किसी के पास नहीं है इस तरह की चीज़ और ना ही होंगी। तो वो जब अपने पॉलिसी को समझाएगा तो दोस्तों पॉलिसी नहीं बिकेगी, कॉन्फिडेंस बिकता है, नॉलेज बिकती है और उस गारंटी बिकती है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है मेरे पैसे की मुझे गारंटी मिले। तो दोस्तों इससे बढ़िया गारंटी कोई नहीं दे सकता कि आपके पास तो सरकार की गारंटी है। वीडियो को एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप किसी भी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं, किसी भी जिस टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें, तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको उससे रिलेटेड वीडियो लेकर आऊं। दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे दोस्तों किसी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।